रामू चिड़ा जैसे ही कालू कौवे की तरफ उठता है तो कालू कौवा भी रामू चिड़ी की तरफ उड़ने लगा ही था कि उसका पैर अचानक फिसल जाता है और कालू कौवा कुएं में गिर जाता है। और मेरे कुएं का पानी पी ले। कालू, ये क्या बात है? अब तुम हमें पानी बेचोगे? हम पर रहम करो कालू। जंगल में काफी समय से बारिश न होने के कारण सारे पक्षी परेशान थे। अब तो उनके पास पीने के लिए भी कुछ ना था। ये बहुत दूर दूर जाकर पानी तलाश करते। हाय, ये हम पर क्या मुसीबत आ चुकी है? पानी ही तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है और वही नहीं मिल रहा। करिश्मा चिड़िया ये सोचते सोचते सो जाती है और सुबह भी हो जाती है। प्यास के कारण करिश्मा चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो पानी की सोच में घर से बाहर निकल जाती है। उसे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि इतने में वहाँ रानो चिड़िया गुजरती है। रानो चिड़िया करिश्मा को देखकर रुक जाती है। करिश्मा, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? तुम नदी पर पानी पीने जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम? क्या? किस बात का? पता है, कल ही टीटू तोता नदी का पानी पीकर मर गया। नदी का पानी भी जहरीला हो गया है क्योंकि इंसानों ने नदी के पास फैक्ट्री खोली हुई है, जिसकी वजह से फैक्ट्री का केमिकल वाला पानी नदी में मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से नदी का पानी भी जहरीला हो गया है। कालू जी, आपको पता चला कि नदी का पानी जहरीला हो चुका है, जिसकी वजह से कल टीटू तोता मर गया। वाह, ये सुनाई ना तुमने कोई अच्छी खबर। अब जाकर दिल को कुछ सुकून मिला है। अरे, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? टीटू तोता के मरने पर आप खुश हो रहे हैं? मुटकी, तुम भी बहुत भोली हो, तुम्हें भी पूरी बात समझानी पड़ती है। मैं तोते के मरने पे खुश नहीं हो रहा, बल्कि अपने आने वाले कल को देखकर खुश हो रहा हूँ। आने वाला कल? अरे कालू जी, कल की छोड़ो, आज की सोचो। चलो फिर आओ मेरे साथ, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। फिर ये दोनों पुराने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर एक पुराना कुआं होता है जो काफी समय से इस्तेमाल न होने के कारण झरियों से ढका हुआ था। कालू जी, ये मुझे आप कहाँ ले आए? मटकी, ये झाड़ियों में छुपा हुआ एक कुआं है जो बहुत पुराना है। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आया करते थे। इस कुएं का पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। इस कुएं के बारे में जंगल में किसी को नहीं पता। बस इतनी सी बात? तो मैं अभी जाकर जंगल में सबको बता देती हूँ कि पानी की चिंता ना करो, मेरे कालू ने कुआं ढूंढ लिया है। अरे अरे, ये गलती कभी नहीं करना। हमने जंगल में जाकर सब पक्षियों को ये बताना है कि हमने पुराने जंगल में कुआं बनवाया है। अब जिसको पानी पीना है वो हमें पैसे दे और यहाँ से पानी पी ले। फिर ये दोनों कुएं की साफ सफाई करने के बाद अपने घर की तरफ आ जाते हैं। कालू कौवा सारे पक्षियों को जमा करता है। हाँ कालू, क्या बात है? तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? तुमने अब कोई नई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी। नहीं नहीं, मैंने इस बार कोई मुसीबत खड़ी नहीं करी, बल्कि तुम्हारी मुसीबत का हल निकाल लिया। क्या? और कैसा हल? मैंने और मटकी ने पुराने जंगल की तरफ कुआं खोदा है। हमें उस कुएं को बनाने में काफी दिन लगे, लेकिन अब उस कुएं में से पानी निकलना शुरू हो गया। उस कुएं का पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। वाह कालू, वाह कालू की जय हो। कालू, तुमने तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम में से जिसने पानी पीना है वो मुझे पैसे या भोजन दे और मेरे कुएं का पानी पी ले। कालू, ये क्या बात है? अब तुम हमें पानी बेचोगे? हम पर रहम करो कालू। हम सब गरीब हैं, हम तो अपने बच्चों का पेट ही मुश्किल से पालते हैं, तो हम तुम्हें क्या भोजन देंगे? जब देने के लिए पैसे नहीं तो पीने के लिए पानी नहीं, तो सब ऐसे ही मरो प्यासे। चलो कालू जी, हम घर चलते हैं। फिर ये दोनों घर चले जाते हैं और सब पक्षी भी अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या करूं, प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। कालू कौवे के कुएं से पानी पी आती हूँ। फिर करिश्मा चिड़िया कालू कौवे के घर आ जाती है। कालू, ये लो पैसे और मुझे पानी दे दो। चलो मेरे साथ, मेरे कुएं पर, वहीं पानी मिलेगा।
फिर कालू कौवा चिड़िया को लेकर कुएं की तरफ निकल जाता है और कुएं के पास जाकर उसमें से पानी निकालकर चिड़िया को दे देता है। करिश्मा चिड़िया भी पानी पीकर वापस आ जाती है। दिन गुजरते रहते हैं और कालू कौवा का पानी का काम इसी तरह चलता रहता है। अब तो जंगल के सब पक्षी इस कुएं से पानी पीते। कालू कौवा दिन पे दिन अमीर होता जाता है। एक दिन करिश्मा चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी तो उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। करिश्मा चिड़िया जब बाहर जाती है तो वहाँ कबूतर होता है। जी कबूतर भैया बोलें, कैसे आना हुआ? करिश्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है मगर मेरे पास पैसे नहीं और ना ही भोजन। मैं कालू कौवे के पास गया तो उसने मुझे वहाँ से भगा दिया और बोला जब पैसे हो तभी आना, वरना इस कुएं के आसपास भी नजर नहीं आना। कबूतर भैया, मेरे पास थोड़ा पानी रखा हुआ है, मैं अभी आपको लाकर देती हूँ। फिर करिश्मा चिड़िया कबूतर को पानी लाकर देती है और कबूतर वो पानी पी लेता है। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, कोई ना कोई तो हमारी मदद करने जरूर आएगा जो इस कालू कौवे को भी जरूर सबक सिखाएगा। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो, कोई तो ऐसा आएगा जो हमारी इस जालिम कौवे से जान छुड़ाएगा। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये बोलकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन कालू कौवा हर रोज़ की तरह सुबह के समय अपने कुएं के पास बैठा हुआ था तो तभी वहाँ से एक चिड़ा गुजरता है जो कुएं को देखकर उसके पास आ जाता है। अरे कौवे, अगर तुमने पानी पीना तो इस कुएं की दीवार से नीचे उतरो, क्योंकि मैंने भी पानी पीना है। लाओ लाओ, पैसे दो और पानी पी लो। किस चीज़ के पैसे? पानी पीने के पैसे। ये मेरा कुआं है और मैं इसका पानी पैसे का देता हूँ। मुझे सब पता है, ये तुम्हारा कुआं नहीं, क्योंकि मैं जब भी इस जंगल से गुजरता हूँ तो इसी कुएं से पानी पीता हूँ। अरे इसको तो इस बारे में पता है, मगर मैं भी कालू हूँ, मैं भी इससे पैसे लेकर ही रहूँगा। कालू, तुम हट रहे हो या तुम्हें मैं बताऊं? रामू चिड़ा जैसे ही कालू कौवे की तरफ उठता है तो कालू कौवा भी रामू चिड़ी की तरफ उड़ने लगा ही था कि उसका पैर अचानक फिसल जाता है और कालू कौवा कुएं में गिर जाता है। रामू चिड़ा जब कुएं में देखता है तो कालू कौवा उसको कहीं नजर नहीं आता। कालू कौवा कुएं में डूबकर मर जाता है और रामू चिड़ा वहां से पानी पीकर चला जाता है। मटकी कौवी को जब कालू कौवे की खबर मिलती है तो वो भी धक्के मारे मर जाती है और इस तरह जंगल के सारे पक्षियों की जान कालू कौवे से छूट जाती है और अब जंगल के सारे पक्षी इस कुएं का पानी मुफ्त में पीते हैं।